समय पे सरकार के द्वारा जो है कई सारे अपडेट आते रहते हैं, जिसके बारे में आपको हम जानकारी शेयर करते रहते हैं। अभी जो है बिहार के जो है भूमि सर्वेक्षण को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बारे में सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी जमीन की सर्वेक्षण करवा रहे हैं या फिर करवाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है डॉक्यूमेंट बनवाने में समस्या हो रहा है, जल्दी उनका डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, तो उनके लिए भी राहत बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर 16 सितंबर 2024 को जो है एक आर्टिकल यहाँ पे निकाला, जिसमें इन्होंने सभी जानकारी बताया हुआ है कि जब तक लोग सभी कागज उपलब्ध नहीं कराएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सर्वे जारी रहेगा। और ये जो है दैनिक भास्कर अपने हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है श्री समाज चौधरी जी, उनके द्वारा जो है ये अपडेट दी गई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट तैयारी करवाने को लेकर जो है बहुत ज्यादा तेजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर्वेक्षण बंद हो जाएगा, इसका डेडलाइन आ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो इस पोस्ट के माध्यम से सभी जो है क्लियर हो पाएगा कि सर्वेक्षण का क्या कुछ डेडलाइन है। साथ ही साथ मैंने वीडियो में कई बार आपको बताया था कि इसका जो डेडलाइन है वो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए रखे जा रहे हैं, अलग अलग जो है शिविर लगाए जा रहे हैं उसके माध्यम से कि लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द जमा करवा लें। लेकिन सर्वे का जो काम है ना, उसका कोई डेडलाइन यहाँ पे नहीं रखी गई है। बताया गया है कि सरकार का ऐलान, जमीन सर्वे के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं। इसी प्रकार की कोई भी डेडलाइन अभी तक जो है सरकार ने तय नहीं किया हुआ है जमीन सर्वे को लेकर, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा है ना कि सर्वेक्षण बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। अब इसमें जो है काफी सारे लोगों को जो है समस्या भी हो रहा है। ठीक है, तो समस्या के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे और आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी जानकारी यहाँ पे दिया गया और क्या क्या लोगों को परेशानी हो रही है वो भी यहाँ पे बताया गया है। बताया गया है कि जमीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया हुआ है। जमीन बंटवारे संबंधित और अघतन कागजातों को लेकर अंचल कार्यालय की दौड़ लगा रहे परेशान लोग रैयत के लिए यह राहत भरी खबर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की संतुष्टि तक सरकार सर्वे जारी रखेगी, यानी कि लोग जब तक अपना संतुष्टि नहीं दिखाएंगे तब तक जो है ये सर्वेक्षण आपका चलेगा। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे इसमें जो है लूफल भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को समस्या भी हो रहा है कागज उठाने में, बंटवारा करवाने में, या फिर बहुत सारे लोग घर के बाहर हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जो है आपका भूमि सर्वेक्षण का काम जारी रहेगा। किसी प्रकार की कोई, अगर आप मान लीजिए आपको ऑब्जेक्शन भी है, कोई आपके हिस्सेदार पटीदार अगर इस तरह का कोई काम करता है जिस पर ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन भी करेंगे, उसका भी सुनवाई यहाँ पे होगा। ठीक है, जब तक लोग अपनी सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे सर्वे जारी रहेगा। यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपके पास नहीं है, आप बनवाकर जब तक उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक जो है जमीन का सर्वेक्षण चलते रहेगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जमीन संबंधी कागजातों को सर्वे कार्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करने की कोई कट ऑफ डेट तय नहीं है। देखिए, कई सारे जो है कानूनों के द्वारा पहले बताया जा रहा था कि आप इस दिन तक जो है अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए, चूंकि लोग तेजी करें, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने का कोई भी डेडलाइन नहीं है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बता दिया हुआ है, कोई भी कट ऑफ डेट तय नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपने जमा करवा दिया हुआ है तो अच्छी बात है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, अभी तक आपने जमा नहीं करवाया हुआ है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई भी डेडलाइन अभी सरकार ने निर्धारित नहीं किया हुआ है, साफ साफ समझ लीजिए। आगे भी तय नहीं होगी। सर्वे प्रदेश में जमीन विवाद खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जमीन भी कुछ नहीं है। देखिए, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मान लीजिए जो भी मौजूदा स्थिति है उसमें भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में जाकर जो है सभी को बहुत ही सुकून मिलेगा और उनकी जमीन उनके नाम से खतियान बन जाने के बाद वो जमीन के मालिक हो पाएंगे और जमीन पे पूरा जो है मलकाना हक उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ बताया गया है कि सर्वे जो है प्रदेश में जमीन विवाद खत्म करने के लिए किया जा रहा है, इसको बढ़ाने के लिए नहीं। राज्य के लोग यह समझे परेशान नहीं हो, राज्य के लोग ये लोग समझे कि आपके लिए ही किया जा रहा है, आपके पास थोड़ा सा परेशानी तो हो रही है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा तो सबके लिए बेहतर रहेगा। दरअसल जमीन संबंधी पेचीदगियों के कारण पूरे राज्य में अभी कई तरह के फैली भ्रांतियों के कारण गांव में तनाव है। जमीन सर्वेक्षण की हालत चिंताजनक होते जा रहे हैं। पहले चरण में 20 जिलों के
नवासी अंचलों के 4,927 मौजा गाँव में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 साल से चल रहा है। देखिए इन्होंने बताया हुआ है ना कि 20 जिलों के लगभग इतने अंचल में, ठीक है, जो भी भूमि सर्वेक्षण है वो 4 साल से चल रहे हैं। अब राज्य कुल 45,749 मौजा में से 38,211 मौजे में सर्वेक्षण शुरू हुआ है। सिर्फ शहरी और सर्वेक्षित टोपोलैंड या विवादित 26-11 मौजों में ही सर्वे बाद में होना है, यानी कि सर्वे बाद में होगा। बाकी सभी जगह जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सर्वे शुरू कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं राज्य के रैयत। देखिए इसमें कई सारे जो है समस्या है। सबसे पहला समस्या क्या है कि जो भी डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन करने के दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान से संबंधित गलती अब तक पूरी तरह से सुधरी नहीं है। लाजिम सी बात है कि आपका जो भी जवाबबंदी है उसमें देखेंगे तो कई सारे जो है आपको अशुद्धियां देखने को मिलेगा। राज्य में कुल 4.18 करोड़ जवाबबंदी है। इसमें से 9.65 लाख जवाबबंदी ऑनलाइन नहीं पाई गई थी, जिन्हें ठीक करने में भी कई तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जिन 89, ठीक है, अंचलों में 4,927 मौजा गांव में सर्वेक्षण पहले हो रहा है, उसमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया कि म्यूटेशन और लगान रसीद लोगों से नहीं मांगे, ठीक है, पर लगान रसीद अपडेट करने के लिए अंचलों में महामारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा इन्होंने बताया हुआ है कि राज्य के सभी 4.18 करोड़ जवाबबंदियों को स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार संख्या से जोड़ने वाला अभियान भी अब तक गति नहीं पकड़ पाया हुआ है। आप सभी को पता ही है कि इससे पहले जो है जो भी आपका जवाबबंदी है उसको आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किए जा रहे थे, जो कि स्वैच्छिक रूप से था। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जोड़ सकते हैं, तो भी यहाँ पे गति नहीं पकड़ पाई है। फिर यहाँ पे चौथा नंबर इन्होंने बताया हुआ है कि अंचल मंडल DCLR समेत जिला रिकॉर्ड रूम में पड़े 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसमें अभी आधे भी स्कैनिंग नहीं हो सकी है। यानी कि इसको स्कैन करके जो है ऑनलाइन चढ़ाया जाना है, जिसमें से आधे तक भी अभी स्कैनिंग नहीं हो पाई है। निजी एजेंसी को सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंपा गया है, जो कि अभी चल रहा है। पांचवा बताया गया है कि 100 साल से पहले खतियान, ठीक है, जमीन के मूल कागज होने से जमीन के मामले में पेचीदा है। अपनी जमीन के दस्तावेज चेक करने के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों में खतियान की प्रति निकालने की होड़ मची हुई है, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो ही पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि जो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री